हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड पॉलीमर्स, प्लास्टिक। ओके, सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलीमर्स एंड एक और पार्ट हमें पढ़ना है अबाउट प्लास्टिक। हमने अब तक के सिंथेटिक फाइबर के बारे में पूरा डिस्कशन किया है, मतलब लाइक व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर, उसका एग्जांपल्स क्या है, उसे किस रॉ मटेरियल से प्रिपेयर किया जाता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, मतलब आधा चैप्टर खत्म हो गया है, आधे चैप्टर के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो जो कि है हमारा प्लास्टिक। मतलब सिंथेटिक फाइबर इज ओवर, हाफ पार्ट इज ओवर एंड नेक्स्ट पार्ट इज प्लास्टिक। तो बच्चों, ये जो प्लास्टिक है आज की डेट में बहुत ही जाना माना वस्तु है, जानी मानी चीज है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर प्लास्टिक को बैन किया था। तो आप सभी प्लास्टिक के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, मतलब बैन किया था तो खराब बातें तो जानते ही है, लेकिन हम उसे यूज क्यों करते हैं, या फिर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि प्लास्टिक होता क्या है। ओके, तो प्लास्टिक लाइक सिंथेटिक फाइबर क्या थे बच्चों? सिंथेटिक फाइबर एक टाइप के पॉलीमर थे। पॉलीमर मतलब जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते थे। वैसे ही प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर, इट इज अ पॉलीमर। तो बच्चों याद रखना है कि हम सिंथेटिक फाइबर के साथ प्लास्टिक इसलिए ही पढ़ रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक भी एक टाइप का पॉलीमर है बच्चों। ओके, पॉलीमर से इसका मतलब क्या होता है बच्चों? पॉलीमर से मतलब आप जानते ही हैं कि विच कंटेन मैनी स्मॉल मोनोमर्स। मोनोमर्स का मतलब मैंने आपसे कहा था कि एक स्मॉल यूनिट, एक मॉलिक्यूल हो सकता है, एक पार्टिकल हो सकता है, एक छोटा सा यूनिट जिसे बार बार रिपीट करके हम पॉलीमर बनाते हैं। जैसे कि इसके पहले भी मैंने इसका डायग्राम बनाया था कि एक छोटा यूनिट है, इसको जोड़ कर, ऐसे छोटे छोटे यूनिट जोड़कर हम बहुत सारे यूनिट्स को जोड़कर इसको कंबाइनली हम बोलते हैं पॉलीमर, इस कंबाइनली कॉल्ड एज पॉलीमर। और एक छोटा सा पार्ट पकड़ेंगे तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इस छोटे से पार्ट को हम कहते हैं मोनोमर। ठीक है, तो मोनोमर पॉलीमर तो हम जानते ही है, लेकिन प्लास्टिक भी एक टाइप का पॉलीमर है। आज आपको ये बात भी पता चल गई। अब देखो, ये जो प्लास्टिक में जो अरेंजमेंट होता है, ये जो प्लास्टिक होते हैं ये बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। आप क्या एक ही टाइप का प्लास्टिक देखा है आपने देखा होगा कि आपके घर में जो प्लास्टिक्स है वो कुछ अलग अलग टाइप के, जैसे कि ये पेन, ये मार्कर भी एक टाइप का प्लास्टिक है। आप जिस पेन से लिखते हो वो भी एक प्लास्टिक है। आपके पेन के अंदर अगर रिफिल वाला पेन है तो रिफिल भी होगी, वो रिफिल थोड़ी अलग होगी, उसका जो कैप है वो थोड़ा अलग होगा। आपने प्लास्टिक के कैरी बैग या आपके घर में बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की देखी होगी। तो बच्चों, क्या सारे प्लास्टिक सेम होते हैं? नहीं, सारे प्लास्टिक सेम नहीं होते। इसलिए क्या रीजन है कि ये प्लास्टिक अलग अलग होते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक। तो सेकंड हम बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक के बारे में। अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर इन प्लास्टिक, कि प्लास्टिक में मोनोमर की अरेंजमेंट कैसी होती है। अब मैंने ऊपर तो डायग्राम बनाया है कि मोनोमर है, पॉलीमर है, किस तरीके से मोनोमर होगा, किस तरीके से मोनोमर पॉलीमर होगा। बट याद रखना है, जब ये लॉन्ग ऐसे एक के बाद एक जुड़ते हैं तो इसको हम पॉलीमरिक चेन भी बोलते हैं। याद रखना, इसे हम चेन बोल सकते हैं। जैसे कि आपने चेन देखी होगी, आपकी साइकिल की चेन देखी होगी, छोटे छोटे लॉक कंबाइन होकर एक बड़ी चेन बनती है। या आपने साइकिल की चेन नहीं देखी तो आपने घर में किसी सूटकेस या किसी कैरी बैग को बांधने के लिए जब हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, तो आपने चेन देखी होगी कि वो चेन कैसे होती है, उसमें छोटे छोटे कनेक्शंस होते हैं और वो मिलाकर एक बड़ी चेन बनती है। तो ये अरेंजमेंट में हमारे पास एक्चुअली दो टाइप के अरेंजमेंट है। तो मैं पहला अरेंजमेंट लिखता हूं जिसे हम कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर चेन, इसे हम लीनियर चेन कहते हैं, या फिर इसी को मैं कहता हूं स्ट्रेट चेन। तो देखो बच्चों कि इस स्ट्रक्चर को या इस अरेंजमेंट को स्ट्रेट चेन या लीनियर क्यों कहा जाता है? लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो मोनोमर्स होते हैं, जैसे कि मोनोमर एक के बाद एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं। देखो, क्या ये स्ट्रेट लाइन में अरेंज है बच्चों? देखो, ये सारे के सारे मोनोमर, दिस इज सिंगल इज मोनोमर, ये अकेला क्या है? मोनोमर। तो इसमें आप क्या लिखोगे? द प्लास्टिक
इन विच मोनोमर्स आर अरेंज इन अ स्ट्रेट चेन। कैसे इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, द प्लास्टिक इन विच मोनोमर्स आर अरेंज इन स्ट्रेट लाइन। ऐसे प्लास्टिक जिसके मोनोमर स्ट्रेट लाइन में अरेंज होंगे उसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन प्लास्टिक या स्ट्रेट लाइन चेन या फिर चेन, लीनियर चेन बोलते हैं या स्ट्रेट चेन कहते हैं। ये हुआ एक अरेंजमेंट। तो ये बुक में भी इस तरीके का डायग्राम आपको दिया हुआ है। तो जब हम एक सिंगल चेन लेंगे, जैसे आपको पता है कि हम जो चेन यूज करते हैं वो एक सिंगल स्ट्रेट चेन होती है इस तरीके से, तो उसे हम स्ट्रेट चेन कहेंगे। बट सेकेंड टाइप है हमारे पास क्रॉस लिंक चेन। सेकेंड टाइप है हमारे पास क्रॉस्ड लिंक्ड चेन या क्रॉस लिंक्ड चेन। देखो क्रॉस लिंक का मतलब बच्चों, क्रॉस का मतलब जब हम चेन्स को, एक चेन ऐसे रहेगी उसमें इधर एक चेन लगा दिया मैंने, इधर एक चेन लगा दिया, इधर एक चेन, ऐसे एक चेन पर मैं बहुत सारी चेन बना रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल, एक मेरे पास एक मोनोमर की चेन बन गई है, ये तो स्ट्रेट चेन हो गई बच्चों। अगर इस तरीके की चेन बनेगी तो कैसी क्या कहेंगे हम इसे हम कहते हैं लीनियर चेन या फिर स्ट्रेट चेन। लेकिन बच्चों इसी चेन में अगर मैं यहां पर भी चेन बना दूं, अगर मैं बीच में यहां पर भी कहीं चेन बना दूं, और बच्चों ये पॉलीमर है तो इसमें कोई नंबर्स नहीं होते कि इसमें 10 पार्टिकल होंगे कि 100 पार्टिकल होंगे। इसमें लाखों पार्टिकल हो सकते हैं, इसमें मिलियंस में पार्टिकल हो सकते हैं। देयर आर करोड्स ऑफ पार्टिकल, मिलियंस ऑफ पार्टिकल रह सकते हैं। तो उसके हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब सिर्फ स्ट्रेट चेन था, सिर्फ एक ही लाइन थी, तब हम उसे कहते हैं स्ट्रेट चेन या फिर लीनियर चेन। लेकिन जब स्ट्रेट चेन को और ब्रांचेस, इसको हम ब्रांच चेन भी कह सकते हैं बच्चों, इसको हम ब्रांच्ड चेन भी कहते हैं। जैसे हमने लीनियर चेन को स्ट्रेट चेन कहा था, वैसे ही क्रॉस लिंक चेन को हम ब्रांच्ड चेन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल लाइन पर, एक सिंगल स्ट्रेट चेन पर यहाँ पर ब्रांचेस बन जाती है। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि सब पर ब्रांच बनेगी, कहीं पर बनेगी, कहीं पर नहीं बनेगी। सब जगह भी बन सकती है और कहीं कहीं पर नहीं भी बन सकती है बच्चों। जब आप हायर क्लास में जाओगे तब आपको ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि ये मोनोमर होता क्या है और किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है। बट 8th क्लास के हिसाब से बच्चों, आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि प्लास्टिक की अरेंजमेंट 2 टाइप से होती है। एक है लीनियर चेन जो कि है स्ट्रेट चेन, और दूसरा है क्रॉस चेन या फिर ब्रांच चेन। इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखने चाहूँ, द प्लास्टिक, ये जितने भी ये पार्टिकल बना है ये सब क्या है बच्चों, ये जो है ये क्या है, मोनोमर्स। The plastics in which monomers are arranged in cross chain is called as cross chain। okay, क्रॉस चेन में अरेंज रहेंगे तो उसको हम क्रॉस लिंक चेन बोलेंगे बच्चों। तो ये बात तो बहुत ही आसान थी। 2 टाइप का अरेंजमेंट देखा हमने प्लास्टिक। सबसे पहले प्लास्टिक क्या होता है वो समझो कि प्लास्टिक एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें छोटे छोटे मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब ये हुआ हमारा बेसिक अबाउट प्लास्टिक। और हम इस प्लास्टिक को इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर भी पॉलीमर्स थे बच्चों। हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर भी पॉलीमर है और प्लास्टिक भी पॉलीमर है, तो उनमें बहुत सारी सिमिलरिटी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाई दिस प्लास्टिक इज इंपॉर्टेंट, या फिर ये प्लास्टिक की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो बेसिक, और मैं कहूंगा बेसिक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, मतलब इस प्लास्टिक में क्या खास बात है ना, कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। हम प्लास्टिक यूज ही क्यों करते हैं। तो बच्चों इसमें बहुत सारी बातें आती है। सबसे पहला बात,
प्रॉपर्टी समझने से पहले आप अपने घर में देख लो कि आसपास आपके कितनी सारी चीजें प्लास्टिक की बनी हुई है। आपके हाथ में जो पेन है, अगर आप ये लिख रहे हो तो आगे जाओगे बच्चों 101%। लिखते लिखते पढ़ाई करोगे तो आगे जाओगे, नहीं तो जहां थे वहीं रह जाओगे। सिर्फ वीडियो देखकर कुछ नहीं होगा, आपको इन सबको नोट करना है। वीडियो कितने बार देखोगे बच्चों, टाइम नहीं वेस्ट करना है। एक बार वीडियो देखो, इसको नोट डाउन करो, दूसरी बार जब आप रिवीजन करो तो हेडफोन लगाकर इसे आप सुन सकते हो। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप देख रहे हो तो देखते देखते आप नोट करेंगे तो आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो आपने अभी देखा होगा आपके घर के आसपास ये पेन है, मोबाइल का कवर है, मोबाइल का ग्लास गार्ड है, आजू बाजू में स्विचेस देखो, वायर्स देखो, सब तरफ आपको प्लास्टिक दिखेगा। चेयर देखो बच्चों, आपके पास कुछ टॉयज होंगे, खिलौने होंगे, वो भी प्लास्टिक के बने होंगे। आपकी गाड़ी में भी बहुत सारा पार्ट फाइबर का बना होता है, वो भी एक टाइप का प्लास्टिक होता है। तो ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसकी प्रॉपर्टी सबसे पहला मैं कहूंगा इट कैन बी मेड इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस। तो बच्चों आपको छोटे से छोटा प्लास्टिक का चीज मिलेगा, की चेन होते हैं, छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े इंस्ट्रूमेंट या चीजें प्लास्टिक की मिल जाएगी। इसका मतलब जो प्लास्टिक है हम इसे छोटी से छोटी चीज बना सकते हैं और बड़ी से बड़ी चीजें बना सकते हैं, और कोई भी साइज में बना सकते हैं। जो भी साइज आप इमेजिन कर सकते हो वो सारे साइज में हम प्लास्टिक को बना सकते हैं। ऐसा कोई साइज नहीं जिसको हम नहीं बना सकते बच्चों। अब क्वेश्चन आता है कि ये प्लास्टिक इस अलग अलग साइज या फिर शेप में क्यों बनता है, क्यों बनता होगा बच्चों? थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या हम अलग अलग शेप में बदल सकते हैं? क्या हम एक्वामैन है? क्या हम सुपरमैन है? क्या आप लोग शक्तिमान हो कि शक्ति वुमैन हो बच्चों? नहीं है हम लोग, ना मैं शक्तिमान हूं ना आप शक्तिमान हो। शायद आप में से कोई गंगाधर क्या है उसका नाम? ओके, शक्तिमान तो नहीं है कोई आपके बीच में। ओके, तो अब हम चलते हैं कि ये क्यों, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब प्लास्टिक अलग अलग शेप क्यों शो करता है। तो मैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दूंगा जो कि है मोल्डिंग या फिर मोल्डेबल। ये प्लास्टिक की प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि प्लास्टिक कैन बी ड्रॉन इनटू डिफरेंट शेप्स और साइज। प्लास्टिक कैन बी कन्वर्टेड। मोल्डेबल प्रॉपर्टी का मतलब प्लास्टिक कैन द प्रॉपर्टी बाय विच प्लास्टिक कैन बी कन्वर्टेड into different shapes and sizes। तो मोल्डेबल अगर प्रॉपर्टी के बारे में कोई पूछे तो आप कह देना बच्चों कि ऐसी प्रॉपर्टीज है प्लास्टिक की जिसकी वजह से प्लास्टिक अलग अलग शेप में आ सकता है या अलग अलग साइज में आ सकता है। बात क्लियर हुई बच्चों? बड़ा ही आसान पॉइंट था। पहला पॉइंट समझ में आया, दूसरा पॉइंट समझ में आया, क्योंकि ये जो पहला पॉइंट है कि अलग अलग शेप्स और साइज में आते हैं, ये प्लास्टिक की मोल्डेबल प्रॉपर्टी के वजह से ही आते हैं। ओके, अब देखो ये जो प्लास्टिक है अलग अलग शेप में आ सकते हैं, इसका मतलब हम प्लास्टिक को मेल्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्लास्टिक को हम क्या क्या कर सकते हैं। तो प्लास्टिक कैन बी मेल्टेड, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लास्टिक कैन बी एक एक पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पर। मेल्टेड आएगा, सेकेंड रिसाइकल्ड आएगा, रीयूज आएगा। हम रीयूज करते हैं बच्चों, जो हम प्लास्टिक लाते हैं, प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं, तो हम उसे वॉश करके बार बार यूज कर सकते हैं। मेल्टेड, रिसाइकल, रीयूज। हम उसको कलर भी कर सकते हैं बच्चों, कलर्ड, अलग अलग कलर में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास आपने देखा होगा, देखो ये व्हाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, अलग अलग कलर के प्लास्टिक अवेलेबल होते हैं। एंड कलर के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो इट कैन बी rolled into sheets।
बच्चों हम प्लास्टिक की शीट्स भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा प्लास्टिक का कवर होता है, तो प्लास्टिक का कवर कैसे बनेगा, दो रोलर के बीच से, जैसे दो रोल होंगे उसके बीच से उसको पापड़ बनाया जाएगा, प्लास्टिक का पापड़ बन जाएगा और प्लास्टिक के पापड़ से हम अपने नोटबुक्स कवर करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। प्लास्टिक के कवर होते हैं, हमारे पास टीवी का कवर होता है, सोफा कवर होता है, टेबल कवर होता है, बहुत कुछ होता है बच्चों, तो वो प्लास्टिक से बना होता है। और सबसे लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा कि कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। बच्चों हम प्लास्टिक के वायर्स भी बनाते हैं, प्लास्टिक की थ्रेड्स होती है, प्लास्टिक के थ्रेड्स हम बहुत सारी अलग अलग जगह पर यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक के वायर्स बनाकर हम उसे एज ए थ्रेड भी यूज कर सकते हैं। तो ये सभी बेसिक पॉइंट है प्लास्टिक के ऊपर, जो कि बहुत ही आसान है और आपको पॉइंट वाइज ही याद रखना है, तो बहुत सिंपल तरीके से आप यूज कर सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा, प्लास्टिक्स आर वाटरप्रूफ। प्लास्टिक जो होता है वो वाटरप्रूफ होता है, तो जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और यही प्रॉपर्टी की वजह से वो बहुत डेंजरस भी है बच्चों। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, याद करना है एक एक करके। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, ये हुआ इंट्रोडक्शन प्लास्टिक का। इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको आप नोट करेंगे, लेकिन नोट करने से पहले बच्चों आपको क्या करना है, अभिषेक सर के चैनल को केसी एकेडमी बाय सक्सेना सर, इसको आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने सारे दोस्त, फैमिली सबके साथ इसे शेयर करेंगे, क्योंकि मैं ला रहा हूं आपके लिए 8th क्लास से लेकर 12th क्लास के लिए सारे साइंस और मैथ्स के वीडियो लेक्चर्स, साथ ही में ही कुछ दिनों में हम नोट्स, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीज भी अपलोड करेंगे बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप इसको नोट करेंगे और साथ में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने अब प्लास्टिक का इंट्रोडक्शन देखा, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक पढ़ने। और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। तो बच्चों एक्चुअल में अगर हम बात करें तो प्लास्टिक बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन अगर हम प्लास्टिक को सिर्फ मेन टाइप में डिवाइड करें तो हमारे पास दो टाइप के ही प्लास्टिक मिलते हैं। चलो उनका नाम देखते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि उनका नाम और उनका डिफरेंस साथ में ही हमारा कवर हो जाए बच्चों। तो पहला नाम है हमारा थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा नाम है थर्मोसेटिंग। बच्चों ऐसे दो टाइप के प्लास्टिक है, पहले का नाम है थर्मोप्लास्टिक और दूसरे का नाम है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। ओके, प्लास्टिक वर्ड है, इसमें इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना, प्लास्टिक वर्ड है और इसमें वर्ड है सेटिंग। तो प्लास्टिक का मतलब होता है बच्चों जिसको शेप हम चेंज कर सकते हैं, इसका शेप हम बार बार चेंज कर सकते हैं। सेटिंग, सेटिंग मतलब एक बार हम सेट कर दें तो उसका शेप चेंज नहीं होता बच्चों। तो सबसे पहला हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, इसमें आएगा प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स which can be molded again and again, again and again by applying heat। तो बच्चों अगर कोई प्लास्टिक जिसको हम बार बार हीट अप्लाई करके बार बार उसको शेप चेंज कर सकते हैं, बार बार उसका शेप चेंज कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक। एंड थर्मोसेटिंग का क्या होगा, प्लास्टिक, plastics which when molded once cannot be molded again by heating। बच्चों ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होंगे उन्हें बनाते वक्त ही हम उसे हीट करके एक पर्टिकुलर शेप बना लेंगे। एक बार इसका शेप बन गया तो उसका शेप वापस चेंज नहीं हो सकता बच्चों, वापस इसका शेप चेंज नहीं हो सकता। तो मैं इसके लिए एक पॉइंट याद रखूंगा कि ये रीशेपेबल है, मतलब रीशेपेबल, या इसको मैं रीयूजेबल कह दूंगा, ज्यादा से ज्यादा इसको हम रीयूज कर सकते हैं बच्चों। तो जो थर्मोप्लास्टिक है उसे हम बार बार यूज कर सकते हैं,
लेकिन जो थर्मोसेटिंग है उसे हम एक बार यूज करते हैं, उसके बाद हमें उसको दूसरे शेप में यूज कर सकते हैं, उसको हमें कोई और प्रोसेस करनी पड़ेगी। इट इज नॉट डिफिकल्ट, या इसको है नॉट रीशेबल, नॉट रीशेबल, दूसरे शेप में नहीं आ सकता, दूसरे शेप में नहीं आ सकता, नॉट रीयूज। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से यूज नहीं किया जा सकता बच्चों। अगर उसका कोई टिफिन है, उसका कोई डब्बा है, तो पहले कुछ उसमें सामान होगा, जैसे आपने बाहर से कुछ खरीद लाया होगा, बाद में उसको वॉश करके आप घर में यूज कर सकते हो। तो ये रीयूजेबल का मतलब उस डब्बे को हम कन्वर्ट करके कुछ नया नहीं बना सकते। कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू न्यू मटेरियल, इतना ध्यान रखना। इसको इसमें वो पॉइंट में ऐड कर देते हैं, कैन बी कन्वर्टेड, कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यू मटेरियल, मतलब हम इसमें से कुछ नया नया इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, नई चीज बना सकते हैं, लेकिन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इनटू न्यू मटेरियल। नया नहीं बन सकता ना बच्चों, क्योंकि उसका शेप भी चेंज होता है। एक बार जो बन गया कुछ वो चेंज ही नहीं हो सकता। अब पेन बना दिया, उसको चेंज नहीं कर सकते, तो फिर इसका क्या करेंगे? इसको मेल्ट करके या इसको जला देते हैं, या इसको कोई और प्रोसेसिंग करते हैं, डायरेक्ट इसको किसी और केमिकल प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। इससे कोई और प्लास्टिक का इक्विपमेंट नहीं बन सकता, क्योंकि ये नहीं बनेगा, ये नहीं होगा। देखो अब ये पॉइंट हुआ कि थर्मोप्लास्टिक का शेप हम बार बार चेंज कर सकते हैं या उसको रीमॉल्ड कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग को हम रीमॉल्ड नहीं कर सकते। वो भी कंडीशन देखो, बाय हीटिंग, हीट करके ही होगा, अप्लाइंग बाय हीट या अप्लाई हीट करने से ही वो चीज होता है। इट इज रीयूजेबल या रीशेपेबल, इट इज नॉट रीशेपेबल, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यू मटेरियल, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू न्यू मटेरियल। अब एक और पहचान कि आप पहचानेंगे कि कौन सा थर्मोसेटिंग है, कौन सा थर्मोप्लास्टिक है। तो बच्चों जितने भी थर्मोप्लास्टिक होंगे, जितने भी थर्मोप्लास्टिक होंगे, बेंड इजीली, बेंड इजीली के मतलब बच्चों, अगर आप उस प्लास्टिक को लोगे और उसको थोड़ा सा ऐसे फोर्स लगाओगे तो वो बेंड हो जाएगा। देखो ये प्लास्टिक बेंड नहीं होता, इसका मतलब ये थर्मोसेटिंग है। थर्मोसेटिंग क्या होंगे? दे डू नॉट बेंड इजीली, डू नॉट बेंड और ब्रेक when try to bend। मतलब बच्चों अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को बेंड करने की कोशिश करेंगे तो थर्मोसेटिंग टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, लेकिन थर्मोप्लास्टिक टूटेगा नहीं, वो बेंड हो जाएगा, वो सॉफ्ट होता है। इसके मतलब लिख सकता हूँ इट इज सॉफ्ट, यहाँ पर लिख सकता हूँ सॉफ्ट, और यहाँ पर लिख सकता हूँ इट इज हार्ड। सॉफ्ट का मतलब कि उसको हम हाथ मतलब नॉर्मल फोर्स से उसका शेप चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से उसको बेंड किया जा सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग को हम बेंड नहीं कर सकते। तो याद रखना है। और अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में यहाँ पर आएगा पॉलीइथीन, या पॉलीथीन जो हम कहते हैं प्लास्टिक बैग्स, और पीवीसी। बच्चों पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। ये जो पीवीसी है, ये पीवीसी आपने देखा है, सबने देखा है, जो हमारे पानी ट्यूब्स होते हैं, पानी के जो पाइप्स होते हैं, वो पीवीसी पाइप्स होते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में जो पाइपलाइन है, या आपके घर के बाहर कोई सीवेज सिस्टम होगा, पाइपलाइंस लगे होंगे, घर में देखना आपके घर के पास में जो भी पाइप्स लगे होंगे, मतलब अगर वो प्लास्टिक का है, मैं मेटल का या सीमेंट के पास पाइप की बात नहीं कर रहा, अगर वो प्लास्टिक का, आप देख कर पहचानोगे कि वो प्लास्टिक है। अगर वो प्लास्टिक है, वो पीवीसी पाइप्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अगेन ये वायर की कोटिंग के लिए भी यूज किया जाता है कभी कभी। पीवीसी यूज फॉर जो वायर के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल वायर है उसके ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग होता है, इसलिए पीवीसी भी यूज किया जाता है। ओके, इसकी अपोजिट अगर हम थर्मोसेटिंग की बात करें तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल बहुत ही डरावना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम यूज करते हैं मेलामाइन, एक है मेलामाइन और दूसरा है बैक्टीरिया। ये दो चीजें हम यूज करते हैं, मेलामाइन और बैक्टीरिया। तो इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब डिफरेंस भी आ गया आपका। एक पर्टिकुलर थर्मोप्लास्टिक के बारे में अगर आपको एक्सप्लेनेशन करना हो तो ये सारे पॉइंट्स लिख देना बच्चों। अगर थर्मोसेटिंग के बारे में लिखना है ये सारे पॉइंट्स लिख देना। अब एक लास्ट पॉइंट बनता है कि हम थर्मोप्लास्टिक से क्या बनाते हैं। बच्चों हम क्या बनाते हैं थर्मोप्लास्टिक से? ध्यान रखो, घर में क्या क्या चीजें थोड़ी सॉफ्टवेयर फोल्डर होते हैं। कॉम होता है, कॉम, कॉम मतलब कलखी बच्चों जिससे हम बाल बनाते हैं। कॉम कुछ कंटेनर्स हम बनाते हैं, कंटेनर्स या फिर बैग, पॉलीथीन बैग्स हैं,
और इसके अपोजिट जो बैकेलाइट है, इसमें हम जो थर्मोसेटिंग की बात करते हैं, ये जो बैकेलाइट है ये बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है। इंसुलेटर वर्ड आपने 7th में पढ़ा है। इंसुलेटर मतलब जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी या हीट को पास नहीं होने देता। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। तो बैकेलाइट ऐसा सब्सटेंस है जो अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं करने देता, इसलिए बैकेलाइट जो भी चीज से बनता है, तो बैकेलाइट से इंसुलेटर बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है, इसलिए हम इससे स्विचेस बनाते हैं और हैंडल्स बनाते हैं। इसके बारे में, बैकलाइट के बारे में हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो टाइप के प्लास्टिक देखे, पहला है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में और थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक में। देखो, थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ऐसे प्लास्टिक जो हीट करने पर बार बार मोल्ड हो जाते हैं। प्लास्टिक विच कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन बाय अप्लाइंग हीट, जिसको हीट अप्लाई करने पर बार बार मोल्ड किया जा सकता है। उसके अपोजिट थर्मोसेटिंग है। तो थर्मोसेटिंग में क्या होगा बच्चों, ऐसे प्लास्टिक जो एक बार ही मोल्ड हो सकते हैं, जब हम प्लास्टिक को बनाते हैं तब वो बन जाएगा, उसके बाद वो मोल्ड नहीं होता। मतलब प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन बाय हीटिंग। मतलब इन प्लास्टिक को, थर्मोसेटिंग को एक बार सेट कर दिया तो वो चेंज नहीं होगा। देखो, नाम में ही प्लास्टिक और नाम में ही सेटिंग। प्लास्टिक मतलब जिसका शेप चेंज हो सकता है और सेटिंग मतलब जिसका शेप फिक्स है। तो बच्चों, थर्मोप्लास्टिक का शेप बार बार चेंज होगा हीट करने पर, और थर्मोसेटिंग हीट करेंगे तो जल जाएगा, उसका शेप नहीं चेंज होगा, बात याद रखना। इसलिए हमने और डिफरेंस लिखे कि थर्मोप्लास्टिक रीशेपेबल होता है, रीयूजेबल होता है, लेकिन थर्मोसेटिंग नॉट रीशेपेबल, मतलब उसका शेप चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार बन गया तो वो वैसा ही रहने वाला है, जैसे कि ये पेन एक बार बन गया दोबारा चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अब ये जो रीयूजेबल वर्ड यूज किया है मैंने, यहाँ पर लिखा है रीयूजेबल, यहाँ पे नहीं, नॉट रीयूजेबल। एक्चुअली वैसा नहीं है। रीयूजेबल का मतलब है कि उससे कोई नया मटेरियल नहीं बन सकता। जैसे थर्मोप्लास्टिक है तो मैं इसको, अगर ये थर्मोप्लास्टिक होता तो मैं इसको मेल्ट करता, पेन से मैं कटोरी बना देता, तो दूसरा ये रीयूज हो गया। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को मैं मेल्ट करके दूसरा शेप नहीं ला सकता, तो ये पेन तो पेन ही रहेगा, तो इसका रीयूज नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यू मटेरियल, और यहाँ पर लिखा कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू न्यू मटेरियल। मतलब थर्मोप्लास्टिक अलग अलग शेप में नए नए मटेरियल बन सकते हैं और थर्मोसेटिंग नए नए मटेरियल नहीं बन सकते बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट कि आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा थर्मोप्लास्टिक है और कौन सा थर्मोसेटिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना कि जो बेंड हो जाते हैं, ऐसे प्लास्टिक जिसको आप बेंड कर सकते हो वो हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक, और ऐसे प्लास्टिक जिनको आप बेंड नहीं कर सकते या आप जब बेंड करते हो तो टूट जाता है। जैसे कि ये पेन, आपके हाथ में पेन होगा तो अगर आपने उसको बेंड किया तो वो टूट जाएगा, तो वो हो गया थर्मोसेटिंग बच्चों। इसके बाद जो भी थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं क्योंकि हम उनको बेंड कर सकते हैं, और जो थर्मोसेटिंग होते हैं वो हार्ड होते हैं, बेंड नहीं होते, टूट जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल देखो, पॉलीथीन, पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये कहाँ पर यूज होता है बच्चों, जो भी हमारे घर के आसपास पाइप्स होते हैं वो पीवीसी वहां पे लगता है ये। और थर्मोप्लास्टिक से हम बनाते हैं कॉम, कंटेनर्स और भी बहुत सारी टॉयज बनाते हैं, बहुत सारी चीज बनती है थर्मोप्लास्टिक से। इसके अगेंस्ट में मैंने क्या बताया, यहाँ पर थर्मोसेटिंग में इसके एग्जांपल है मेलामाइन और बैकेलाइट। तो ये जो बैकेलाइट है ये बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है, या यूं कहें बैड कंडक्टर है, इसलिए इसे स्विचेस बनाने में, हैंडल बनाने में यूज किया जाता है। तो चलो इनमें से एक एक एग्जाम्पल हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आने वाले क्लासेस में, मतलब 8th में तो आप पढ़ रहे हो, ये 12th में भी आएगा बच्चों, सेम टू सेम थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। तब आपको मेरी याद जरूर आएगी, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, मैं तो 8 से 12 तक सभी वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलीथीन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। डिटेल में नहीं, आपको जितना दिया है उतना ही हम पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में नहीं बच्चों, क्योंकि आप अभी इतने बड़े नहीं हो। पॉलीथीन नाम है बच्चों इसका, पॉलीथीन नाम है, लेकिन पॉलीथीन बनता कैसे है। ये एक प्लास्टिक है। पॉलीथीन मतलब आपको पता है जो आप कैरी बैग यूज करते हो। आप शॉप में पहले जाते थे, कोई भी सामान खरीदते थे तो आप बोलते थे भैया आप पहले पॉलीथीन दो,
तो आज वो बैन हो चुका है, बहुत कम जगह पर अब यूज होता है, क्योंकि इसमें कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बहुत बुरी बातें भी है। इसलिए आप लोगों को बच्चों पॉलीथीन नहीं यूज करना है। अपने साथ आप कपड़े का बैग ले जाएं, आपके पास तो स्कूल बैग होता है, आप स्कूल बैग ले जाया करो और उसमें सामान लाया करो बच्चों, या फिर आप कपड़े के बैग भी यूज कर सकते हो। तो पॉलीथीन का मतलब देखो, ये बच्चों किससे बना होगा, जितने भी प्लास्टिक है ये वो एक पॉलीमर है, मतलब वो किसी ना किसी मोनोमर से बने हैं। ये पॉलीथीन देखो बच्चों, ये इसको हम डिवाइड करते हैं तो पॉली प्लस इथीन। इथीन एक केमिकल सब्सटेंस है बच्चों, इथीन एक केमिकल सब्सटेंस है। तो इथीन के पार्टिकल्स को, मतलब इथीन को ऐसे इथीन ऐसे बहुत सारे इथीन जोड़कर हमें मिलेगा पॉलीथीन। ये एक को हम बोलेंगे इथीन बच्चों, एक को हम बोलेंगे इथीन, और ये सबको मिलाकर हम बोलेंगे पॉलीइथीन। क्या बात समझ में आई? क्या हो रहा है, एक को बोलते हैं इथीन, और जब वो बहुत सारे होंगे तो इसको हम बोलेंगे पॉलीथीन। ई नहीं लगता, शॉर्टकट हो जाता है। ओके, क्योंकि पॉली में ई अपने आप ही आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक थर्मोप्लास्टिक है। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, तो इसका यूज करते हैं हम फॉर मेकिंग, कहाँ यूज करते हैं बच्चों, फॉर मेकिंग बैग्स, कंटेनर्स, ठीक है, टॉयज, बहुत सारी जगह पर इसका यूज किया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पॉलीथीन आज की डेट में हमारी कंट्री या फिर पूरी दुनिया के लिए बहुत हार्मफुल चीज बन चुका है। आप टीवी न्यूज पर देखते हैं कि प्लास्टिक बैन हो चुका है, बट पूरा प्लास्टिक नहीं, कुछ प्लास्टिक जो हम कैरी बैग की तरह यूज करते हैं, आप वेफर्स के फॉर्म में जो पैकेट लेते हो, वो अगर आप उसे सिस्टमेटिक वे से यूज करो, आप उसे बाहर ना फेंको, कचरा ना करो, तो इस प्लास्टिक का हम सही तरीके से यूज कर सकते हैं बच्चों। तो आपको ध्यान में रखना है, पढ़ते पढ़ते पढ़ाई तो आप कर रहे हो, अपने खुद के सिविल राइट्स जो है, अपने जो आपके कर्तव्य है, सर्विसेज है, उनको भी इंप्रूव करेंगे बच्चों। आप ट्राई करेंगे कि आज के बाद आप कभी भी बाहर कचरा ना फेंके, डस्टबिन में ही आप प्लास्टिक या जो भी कचरा है डस्टबिन में ही डालेंगे बच्चों। याद रखेंगे, प्रॉमिस करो बच्चों कि आप कोई भी कचरा डस्टबिन के बाहर नहीं फेंकोगे, यहाँ वहां रास्ते पर नहीं फेंकोगे। चॉकलेट का रैपर खाओगे तो चॉकलेट का रैपर भी बाहर नहीं फेंकना। ओके बच्चों, तो पॉलीथीन के बारे में हम समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड मटेरियल जो कि इंपॉर्टेंट है, मेलामाइन। बच्चों ये मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। हम जितने भी प्लास्टिक यूज करते हैं उनमें से कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं एक वर्सटाइल मटेरियल। देखो बच्चों, एक टर्म यूज किया है, वर्सटाइल मटेरियल। वर्सटाइल का मतलब होता है बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट, या जो बहुत खास प्रॉपर्टी शो करता है। वर्सटाइल मतलब बहुत ही खास प्रॉपर्टी शो करने वाला। ओके, तो मेलामाइन की खास प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? क्वेश्चन आता है कि वर्सटाइल मटेरियल कहा है, मतलब उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो स्पेशल प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि वो हीट रेजिस्टेंस है, हीट रेजिस्टेंट, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि इट रेजिस्ट फायर, रेजिस्ट फायर। तो जितने भी प्लास्टिक है बच्चों, हमारे पास जितने भी प्लास्टिक होंगे उन सब में सबसे ज्यादा जो फायर को रेजिस्ट करता है, आग को रोकता है, वो है मेलामाइन। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट हो गया? घर में अगर आग लग जाए तो अगर आपके पास मेलामाइन का कपड़ा हो तो आप बच जाओगे। इसलिए इस मेलामाइन को हम कहाँ यूज करते हैं? इसकी प्रॉपर्टी तो हमें समझ गई कि ये हीट रेजिस्टेंट है, गर्म नहीं होता ये जल्दी से, और इसके आर पार हीट नहीं जा सकती, मतलब ये फायर को रोकने में काम आता है। तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं बच्चों, इस पर्टिकुलर चीज को? जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, बैकेलाइट स्विचेस और हैंडल में यूज किया जाता है। वैसे ही ये मेलामाइन कहाँ यूज किया जाता है? तो इसे हम यूज करते हैं बच्चों फ्लोरोटाइल, मतलब इसको यूजेस ऑफ मेलामाइन याद रखना, यूजेस ऑफ मेलामाइन ध्यान में रखेंगे। और क्यों यूजेस की है, वो कंडीशन है क्योंकि मेलामाइन हीट रेजिस्टेंट है, फायर रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहला यूज है फ्लोरोटाइल। फ्लोरोटाइल्स मतलब देखो बच्चों, जो हमारे घर में टाइल्स लगी होती है वो सिरेमिक की या सीमेंट की होती है, तो उसकी जगह पर हम मेलामाइन की टाइल्स भी यूज करते हैं। तो इंडस्ट्रीज में मेलामाइन की टाइल्स यूज की जाती है क्योंकि वो एसिड भी रेजिस्टेंट होता है, फायर रेजिस्टेंस भी होता है। अगेन इसके बाद अगर हम बात करें, फ्लोरोटाइल्स हम यूज करते हैं किचन वेयर्स, जो किचन में कपड़े पहनने जाते हैं, तो किचन वेयर्स, किचन के कपड़ों में यूज किया जाता है। जो आपके किचन के कपड़े होते हैं, किचन के जो कोट होते हैं,
ओके, वहाँ पर हम इसे किचन वेस्ट के लिए यूज़ किया करते हैं, मेलामाइन को ध्यान में रखो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम इसे मतलब जो फायर फाइटर्स होते हैं वो जो ड्रेस पहनते हैं, आपने देखा होगा, इंडियन फायर फाइटर्स की बात नहीं कर रहा, बट अपने अगर टीवी पे इंडिया के बाहर के फायर फाइटर्स देखेंगे तो उनका प्लास्टिक का जैकेट दिखता है, प्लास्टिक के कोट दिखते हैं, तो वो किससे बने होते हैं? वो मेलामाइन के बने होते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक, फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक। तो बच्चों जो फायर को बचाने के लिए जो कपड़ा, फैब्रिक मतलब कपड़ा, हमने तो चैप्टर पर पढ़ा है, फायर मतलब फैब्रिक, तो फायर से बचने वाले जो कपड़े होते हैं वो भी बनाने के लिए हम मेलामाइन यूज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वर्सेटाइल मटेरियल है, हीट रेजिस्टेंट है और फायर को रोकता है, इसलिए ये सब चीजें में यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा प्लास्टिक का इंट्रोडक्शन, प्लास्टिक के टाइप्स और दो प्लास्टिक, पॉलीथीन और मेलामाइन के बारे में डिटेल में डिस्कशन। यहाँ पर हमने बैकेलाइट का डिस्कशन देखा। बैकेलाइट एक बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, हमारा लेक्चर यहाँ स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे बच्चों, लेकिन जाने से पहले आप क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। कोई भी इस टॉपिक में से डिफिकल्टी हो, कुछ परेशानी हो, या आप अगर कोई बुक में कुछ पढ़ते हो नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बताना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग टेक्स्ट बुक को रीड करेंगे, साथ साथ में जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स कॉपी करते रहेंगे। अगर कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट में बताना, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है।